नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसानों को 21वीं किस्त का तोहफा। यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और 21वीं किस्त के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं कि आखिरकार भारत सरकार की तरफ से 21वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा, 21वीं किस्त भारत सरकार तरफ से किस महीने में किस तारीख में जारी की जाएगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। सरकार दिवाली से पहले किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। कब तक जारी करेगी ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यदि आप 21वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने चाहिए। आप कैसे चेक कर सकते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सबसे पहले क्या क्या कार्य करने होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब आप देख रहे हैं एक किसान का न योर स्टेटस, यानी कि पीएम किसान योजना की एक स्टेटस है, उसकी यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं जिसे नो योर स्टेटस बोला जाता है। तो इसमें यह देखा जाता है किसान का यहाँ पर योग्यता देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो ये एलिजिबिलिटी स्टेटस किसान की होती है जिसमें यह चेक किया जाता है कि किसान का लैंड रिकॉर्ड कंप्लीट है, यानी कि लैंड शेडिंग पूरा हो रहा है या अधूरा है। देखिए जो ये किसान हैं इनका लैंड शेडिंग का कार्य भी पूरा है, इनका केवाईसी का कार्य भी पूरा है और इनके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है एनपीसीआई और डीपीटी के रूप में। यदि आपका इसी प्रकार से देखने पर चेक करने के दौरान तीनों कार्य सही पाए जाते हैं तो आपको एक कार्य और करना होता है। देखिए आप किसी भी राज्य के किसान हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के, सरकार की तरफ से सभी किसानों का एक फार्मर आईडी है, फार्मर रजिस्ट्री। सभी किसानों को ये फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा करा लेना है जिसने नहीं कराया, क्योंकि यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का चाहते हैं कि समय समय से सभी किस्त प्राप्त होती रहे, भविष्य में भी आपको लाभ मिलता रहे, तो आपको फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा ही कराना है। तभी इन तीनों कार्य पूरे होने के बाद फार्मर रजिस्ट्री यदि आपका पूरा है तो आपको 21वीं किस्त के 21 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो सकते हैं। अन्यथा ये भी हो सकता है इस बार आप इन 21वीं किस्त से वंचित रह जाएं। तो यदि आपका इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है तो उसको पूरा कर लेना है, और जिसका अधूरा है कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए जो आपका लैंड शेडिंग कार्य है, जितनी भी ज़मीन आपके नाम आती है उन सभी का आपको अपनी तहसील से यहाँ से सभी ज़मीन की फ़र्द खतौनी निकलवा लेनी है और जो आपके गांव के लेखपाल हैं, पटवारी, उनके द्वारा वेरीफाइड करानी है। और वेरीफाइड कराने के बाद जो आपका पीएम किसान योजना का फॉर्म है उसमें आपको सीएससी सेंटर पर जाकर अपडेट कराना है। ये कार्य आप पहले इस तरह से करा सकते हैं। दूसरा ये केवाईसी कार्य तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना केवाईसी कार्य पूरा करा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड प्लस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं पीएम किसान योजना के पोर्टल के माध्यम से। दूसरा कार्य है आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग। देखिए जिसमें जो भी आपका
बैंक से रिलेटेड कार्य है वह आपका ये है कि आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना है और वहाँ से आपको एनपीसीआई और डीबीटी लिंक अपने बैंक खाते से कराना है। यह कार्य आधार कार्ड से होगा, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से होगा। देखिए इनमें से जो भी कार्य अधूरा होगा तो यहाँ पर आपको रेड कलर से इस प्रकार से क्रॉस लिखा मिलेगा और नो लिखा मिलेगा। यदि ये कार्य अधूरा है तो यहाँ पर यस की जगह नो लिखा मिलता और एक्स का निशान लगा मिलता, ठीक है ना। तो इन किसान के सभी कार्य पूरे हैं। तो यहाँ पर यदि इनमें से कोई भी एक कार्य छूट रहा है तो क्रॉस मिलेगा और नो लिखा मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए जो आपका फार्मर रजिस्ट्री है वह कार्य कराने के लिए सभी ज़मीन के फर्स्ट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आपके आधार कार्ड की, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की, और नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य आप अपना फार्म रजिस्ट्री का पूरा करा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपना नो योर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर चेक करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जो 21वीं किस्त है कब आपके बैंक खाते में भारत सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में जारी की जा सकती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। यदि आप भी अपना नो योर स्टेटस चेक करना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखिए, लिखकर इसको सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक करके चुनाव आपको यहाँ से इसका कर लेना है। देखिए जैसे हमने चुनाव किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको लिखा मिल रहा है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान 2 अगस्त 2025 फ्रॉम वाराणसी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त की तारीख में वाराणसी से जारी की गई थी, जिसमें 9.7 करोड़ ये भारत के करोड़ों किसान थे, 9 करोड़ से अधिक जिनको 20वीं किस्त का बेनिफिट मिला था। इसी बीच करोड़ों किसान ऐसे भी रह गए थे जिनको 20वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये नहीं मिल पाए थे। अब कारण क्या बताया गया था, देखिए यहाँ पर कारण अपडेट किया गया, लिखा है इम्पोर्टेंट्स नोट। जो ये इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं किस प्रकार के हैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में ताकि आप भी इसको पढ़ सके, समझ सके। इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा है महत्वपूर्ण नोट्स में विभाग के कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें शामिल है, देखिए इसमें 3 उदाहरण बताए गए हैं और इन 3 उदाहरण के अंतर्गत जो भी किसान इसमें पाए गए हैं उनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। पहले पॉइंट में देखिए लिखा है वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 1-2-2019 यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है, यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने ज़मीन अपने नाम लिखाई है, अपने नाम ज़मीन करवाई है और या बैनामा कराया है, उन किसानों को 20वीं किस्त का जो पेमेंट है 2,000 रुपये का वह नहीं मिल पाया है। दूसरा कारण समझिए, ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हों, जैसे कि पति और पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और नाबालिग। यदि नाबालिग ने आवेदन किया था, लाभ ले रहे थे, तो उनको भी 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए पहला कारण ये है, दूसरा कारण पति पत्नी दोनों, तीसरा है नाबालिग और यहाँ पर एक वयस्क सदस्य। तो यहाँ पर 3 से 4 कारण है जिस वजह से जिनको पेमेंट नहीं मिला। यदि आपको 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला तो अपना नो योर स्टेटस ओपन कीजिएगा, आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा कि किस कारण की वजह से आपको पेमेंट नहीं मिल पाया है। अब इसमें यह भी बताया गया है ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। देखिए जिसका भी 20वीं किस्त का पैसा जिनको नहीं मिला है या 2019 के बाद ज़मीन अपने नाम कराई है या पति पत्नी दोनों पहले से लाभ ले रहे थे या नाबालिग हैं, तो इन मामलों में जिसका भी इस प्रकार से कोई भी कारण आया है और कारण में ये लिखा है इस वजह से 20वीं किस्त नहीं मिली, उन सभी किसानों को अपना एक बार भौतिक सत्यापन ज़रूर कराना है, जिसे आप इंग्लिश में फिजिकल वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, यानी कि
जब तक आप अपना भौतिक सत्यापन पूरा नहीं करा लेते हैं, अस्थायी टेम्परेरी रूप से आपका ये भुगतान रोका जाएगा, पेमेंट रोक ली जाएगी। जैसे ही आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में ये देखा जाएगा कि इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप पात्र पाए जाते हैं या अपात्र की श्रेणी में हैं। यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको 20वीं किस्त का जो है 2,000 रुपये वे आपको मिलेंगे। यदि आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपको 20वीं किस्त नहीं मिलेगी, 21वीं किस्त नहीं मिलेगी, कोई भी किस्त का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जिसका भी ये कारण है, सत्यापन कराना अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं बिना सत्यापन के लाभ मिलेगा तो आपको कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कि ये सभी किसान अपना भौतिक सत्यापन कैसे करा सकते हैं। देखिए, आप किसी राज्य से हो, किसी भी ज़िले के निवासी हो, सभी ज़िले में एक डीएनओ अधिकारी बैठे हैं, डीएनओ, जिसे आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो इन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के द्वारा ये आपको बैठे मिलेंगे कृषि भवन में। तो इनके द्वारा किसानों से एक एप्लीकेशन लिखाई जा रही है। इसमें जो भी कारण बताया, किसान का कारण अलग अलग है, तो उस कारण के अनुसार एप्लीकेशन लिखाई जा रही है। उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे कि किसान का सबसे पहले आधार कार्ड की फोटोस्टेट और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एप्लीकेशन आईडी नंबर, जिसे रजिस्ट्रेशन संख्या आप कह सकते हैं, फार्मर आईडी, ज़मीन के सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट और फार्मर रजिस्ट्री आईडी। इन डॉक्यूमेंट के बेस पर ही आपका यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाते हैं तो समय समय से सभी किस्त का पैसा आपको मिल जाएगा। यदि कोई किस्त रुक रही है उसका भी आपको पैसा दे दिया जाएगा। यदि इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपात्र हैं तो आप फिर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पर एक किसान कोना है, इसमें अपनी स्थिति जाने, इंग्लिश में बोले तो नाउ योर स्टेटस। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आपको भी क्लिक करना है अपना स्टेटस चेक करने के लिए। यदि 20वीं किस्त नहीं मिली है तो इसमें आपको रीज़न भी देखने मिल जाएगा, क्या कारण आपको बताया गया है। जैसे क्लिक हमने किया, थोड़ा सा वेट कर लेना है। इंतजार करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा नो योर स्टेटस। कुछ ऐसे करोड़ों किसान हैं भारत के जिनको मालूम नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आपको क्लिक करके आधार का चुनाव करना है। यहाँ पर आधार का चुनाव करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए। जो एक कैप्चा कोड आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर होगा उसको यहाँ पर डालिए और गेट आधार पर क्लिक कीजिए। इससे ये होगा आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP आपको अगले स्टेप्स में दर्ज करना है और सबमिट पर या गेट डेटा पर क्लिक करना है। इससे यह होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल नंबर पर आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये एक तरीका था। दोबारा से बैग लेकर यहाँ पर हम आपको आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है नो योर स्टेटस। इस पर फिर से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आप उसको एप्लीकेशन आईडी भी बोल सकते हैं, वह नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद जो एक कैप्चा कोड होगा यहाँ पर डालिए और गेट OTP पर क्लिक कीजिए। जिस मोबाइल नंबर से आपने KYC किया था उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आपको दर्ज करना है, गेट डेटा पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने नो योर स्टेटस ओपन हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। यदि उसमें कोई भी रीज़न दिखाया गया है कि इस कारण की वजह से आपकी 20वीं किस्त मिली है, यानी कि आप नाबालिग में आते हैं या आपने 2019 के बाद ज़मीन अपने नाम लिखाई है, वह कारण बताया गया है, या पति पत्नी दोनों, कोई भी कारण हो सकता है। जो भी कारण होगा आपको लिखा मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी आपको देख लेना है KYC पूरा है, लैंड शेयरिंग का कार्य पूरा है, या इसमें कोई भी कार्य अधूरा है। यदि अधूरा है तो उसको आप जल्द से जल्द पूरा करा लीजिए और जब आप पूरा करेंगे तभी आपको ये किस्त का पैसा मिल पाएगा। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने आप तक साझा कर दी है। और देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 21वीं किस्त कब आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री द्वारा कब जारी की जाएगी। तो देखिए वह चेक करने के लिए सबसे पहले हम आपको गूगल क्रोम हमने दोबारा से ओपन किया। अब यहाँ से हम सर्च करते हैं PM इवेंट्स। सभी जानकारी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। लिखा आ चुका है PM इवेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है। देख सकते हैं लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इवेंट है, पास्ट हो अपकमिंग हो, सभी यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पास्ट इवेंट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यू ऑल पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑल यानी कि सभी इवेंट्स हम देखना चाहते हैं।
जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 2 अगस्त को 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया। उसके बाद उससे पहले जो 19वीं किस्त है वह 24 फरवरी को जारी की गई, 24 फरवरी 2025 की तारीख में। 18वीं जो किस्त थी वह 5 अक्टूबर को जारी की गई थी, 5 अक्टूबर 2024 की तारीख में, वर्ष 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार तरफ से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 3 किस्त जारी होती है प्रत्येक वर्ष। अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, सेशन है 2025-26। इसके अंतर्गत 2025-26 के अंतर्गत पहली किस्त जारी हो चुकी है 2025 की, जिसे आप देख सकते हैं 2 अगस्त को जारी की गई, और ये आपको अप्रैल मई जून जुलाई में मिलनी थी लेकिन नहीं मिल पाई, लेट किस्त दी गई है। इसके बाद दूसरी जो किस्त है अप्रैल मई जून जुलाई के बाद आपकी यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने कंप्लीट है। अगली जो किस्त होगी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगली किस्त जो आपको आएगी इन 4 महीने में से किसी एक महीने में जारी की जाएगी। लेकिन 20वीं किस्त आपको जो मिली है वह 2 अगस्त को मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वह 20वीं किस्त थी, लेकिन 2025 की वह पहली किस्त थी। इसी प्रकार से 2025 की तो यहाँ पर अब दूसरी किस्त है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वह कुल मिलाकर आखिरी अब तक की 21वीं किस्त होगी, समझ गए हैं ना। जो तीसरी किस्त होगी वह आपको दिसंबर से मार्च के बीच में जारी की जा सकती है। बात हो रही है 21वीं किस्त के बारे में, यानी 2025 की दूसरी किस्त के बारे में। पिछले आंकड़े यदि आप उठाकर देखें, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा है 9 करोड़ से अधिक किसानों को 5 अक्टूबर की तारीख में, 2024 की तारीख में, 5 अक्टूबर की तारीख में यहाँ पर 9 करोड़ से अधिक किसानों को ये 18वीं किस्त दी गई थी 2024 में। तो देखिए यहाँ पर अक्टूबर के महीने में ही दिवाली का त्यौहार भी है, और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के करोड़ों किसानों को एक दिवाली का उपहार भी दिया जा सकता है 21वीं किस्त के रूप में, जिसे आप दिवाली गिफ्ट भी कह सकते हैं। हो सकता है इस बार भारत सरकार दिवाली से पहले ही किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में जारी किया जाए। यदि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 अक्टूबर 2024 में किस्त जारी हुई, तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त का महीना समाप्त हो चुका है, वर्तमान में सितंबर चल रहा है, सितंबर भी समाप्त हो चुका है, सितंबर में किस्त जारी नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले 2024 में अक्टूबर में किस्त जारी की गई थी, इसीलिए पिछले आंकड़ों के अनुसार यह उम्मीद जताई जा रही है कि आपको अक्टूबर महीने में ही 21वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा, पीएम मोदी जी द्वारा 21वीं किस्त का पैसा अक्टूबर महीने में जारी हो सकता है। जी हाँ, यदि किस्त लेट ना की गई तो आपको अक्टूबर महीने में ही ये पैसा दिया जा सकता है 21वीं किस्त का, 21 इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ पर पिछले आंकड़ों के अनुसार सभी जानकारी आप तक साझा की गई है। और यदि यहाँ पर हम बात करें भारत सरकार की तरफ से, तो भारत सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्तों को लेकर अभी तक कोई भी इस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, कोई भी घोषणा नहीं की गई है, कोई भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। जो जानकारी आप तक साझा की गई यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले आंकड़ों के अनुसार ही आपको बताया गया है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर कोई भी 21वीं किस्त को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।